जैसे ही मल्लिका को रजा की मौत की खबर मिलती है, वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। यह देखकर गीती घबरा जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मल्लिका होश में नहीं आती। गीती और कामिल उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से मल्लिका का चेकअप करता है। पीछे से अनस भी आ जाता है और कामिल से पूछता है, मल्लिका को क्या हुआ? कामिल जवाब देता है, रजा की मौत की खबर सुनकर मल्लिका की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसी समय डॉक्टर बाहर आकर मल्लिका की मां से कहता है, मल्लिका ने बहुत ज्यादा तनाव ले लिया था, इसलिए बेहोश हो गई थी, लेकिन अब उन्हें होश आ गया है। यह सुनकर गीती और कामिल तुरंत उसके कमरे में जाते हैं। अंदर मल्लिका रजा के लिए जोर जोर से रो रही होती है। गीती उसे दिलासा देती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहता है कि अब मल्लिका घर जा सकती है। अनस मल्लिका और उसकी मां को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में अचानक अनस कहता है, रजा भाई, अब नहीं रहे। अब तुम पूरी जिंदगी अकेली कैसे रहोगी? मल्लिका दुखी होकर कहती है, अभी मेरे लिए यह समय बहुत मुश्किल है। अनस मौका देखकर कह देता है, मल्लिका, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनते ही मल्लिका गुस्से से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? रजा की मौत को अभी कितना वक्त हुआ है और तुम शादी की बात कर रहे हो। अनस गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद मल्लिका फिर से अपनी कहानी लिखना शुरू कर देती है। फिर एक दिन अनस का फोन आता है। वह माफी मांगते हुए कहता है, क्या हम फिर से पहले जैसी दोस्ती कर सकते हैं? मल्लिका हाँ कर देती है। अनस उसी वक्त उसके घर आता है। मल्लिका बताती है कि उसने दोबारा कहानी लिखना शुरू कर दिया है। अनस मुस्कुराकर कहता है, तुम बस लिखो, मैं वादा करता हूं तुम्हारी कहानी को मैं इंडस्ट्री में जरूर पब्लिश करवाऊंगा। कुछ समय बाद मल्लिका अपनी जिंदगी पर एक कहानी लिखती है, जिसका टाइटल पमाल होता है। कहानी पूरी होते ही वह अनस को फोन करती है। अनस तुरंत उसके घर आता है और उसे एक प्रोड्यूसर के पास ले जाता है। जैसे ही प्रोड्यूसर कहानी पढ़ता है, वह हैरान रह जाता है और कहता है, ऐसी कहानी आज तक कोई नहीं लिख सका। हम इसी पर ड्रामा बनाएंगे। दुआ करो कि जब ये रिलीज हो तो लोगों को बहुत पसंद आए। यह सुनकर मल्लिका खुश होकर घर लौट आती है। कुछ दिनों बाद मल्लिका की मुमानी आती है और अनस से कहती है, हमने तुम्हारी शादी एक लड़की से तय कर दी है। अनस साफ कहता है, मैं मल्लिका के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। यह सुनकर मल्लिका कहती है, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी मुमानी की बात मानो और उस लड़की से शादी कर लो। अनस मजबूरी में शादी के लिए राजी हो जाता है। समय आता है जब अनस की शादी हो रही होती है। उसी दिन मल्लिका को रजा की बहुत याद आ रही होती है। तभी प्रोड्यूसर का फोन आता है, मल्लिका, तुरंत ऑफिस आओ, महत्वपूर्ण खबर है। मल्लिका ऑफिस पहुंचती है। प्रोड्यूसर खुशी से कहता है, बधाई हो, तुम्हारी कहानी पर बना ड्रामा सुपरहिट हो गया है। तुम फेमस हो चुकी हो। कल एक शो में तुम्हें अवार्ड मिलेगा। मल्लिका खुशी से घर लौटकर अपनी मां को सब बताती है। अगले दिन मल्लिका अवार्ड शो में पहुंचती है। टॉप ड्रामा स्टोरी राइटर का नाम लिया जाता है और वह नाम होता है मल्लिका। स्टेज पर जाकर वह अपना अवार्ड लेती है और कहती है, आज मेरा सपना पूरा हो गया।